प्रचारक हुए हैं भारत के, रामतीर्थ उनका नाम था। वो भारत से पानी के जहाज से जापान जा रहे हैं। उस जमाने में पानी के जहाज इंजन से नहीं चलते थे, हवा के रुख से चलते थे, तो बड़ा समय लगता था। जहाज में कई लोग बैठे हुए थे। एक जर्मन नागरिक भी बैठा हुआ था और उस जर्मन नागरिक की उम्र थी 90 वर्ष। और 90 वर्ष का वो वृद्ध, वो बुढ़ा जर्मन का नागरिक बैठा बैठा चाइनीज भाषा सीख रहा था। संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें अगर सीखने में सबसे कठिन कोई भाषा है तो वो चाइनीज मंदारिन भाषा है, जिसको नए व्यक्ति को सीखने में लगभग 15 से 20 वर्ष लगते हैं, क्योंकि उसमें 40,000 शब्द अक्षर हैं। तो संसार में सबसे कठिन वो भाषा है। 90 वर्ष की उम्र में वो वृद्ध व्यक्ति उसे बैठ करके और सीख रहा है। तो रामतीर्थ ने देखा कि मैं जाके से पूछूं तो सही। और रामतीर्थ ने कहा कि भाई तुम्हारी उम्र कितनी? कि 90 वर्ष। और तुम क्या कर रहे हो? कि चाइनीज भाषा सीख रहा हूं। तो जब तुम इस भाषा को सीखोगे तो तुम्हारी उम्र कितनी हो जाएगी? कि 105 वर्ष। तो 105 वर्ष तक तुम जियोगे कि नहीं जियोगे? और जी भी गए तो तुम इसका उपयोग क्या कर लोगे? 105 वर्ष बहुत बड़े होते हैं। तुम इसका उपयोग क्या कर लोगे? इसकी सार्थकता क्या रहेगी? उस जर्मन व्यक्ति ने जो बात कही वो हृदय को छूने वाली। उसने कहा कि जिसने सीखना बंद कर दिया वो जीते जी मर गया। जिंदगी का मतलब ही नए का अनुभव है। जिंदगी है नए का अनुभव। जब हम मरेंगे तब भी हम सीखेंगे कि मौत कैसे आती है, इसका स्वाद कैसा है, ये कैसे घटित होती है। क्योंकि जन्म एक उत्सव है, एक अवसर है, और मृत्यु उत्सव का खो जाना, अवसर का खो जाना। इसके बीच में जो सांसों की जो ये ले चल रही है, यही तो जीवन है। कुछ करने का नाम ही जीवन है। जीवन क्या है? किसी ने कहा विपरीत ध्रुव का संगम है, कोई कहता है सामूहिक उपक्रम है, और कोई कहता है कि जीवन का मतलब कुछ सीखना है, कुछ करना है, और कुछ नहीं करने का नाम ही मृत्यु है। तो उसने ये कहा कि जब व्यक्ति सीखना बंद कर देता है तो उसका ज्ञान कम हो जाता है और अज्ञान बढ़ जाता है। इसलिए हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। कभी भी आराम हराम है। ये हमारे बड़े बड़े लीडर जो हैं, नेता जो हुए हैं, उन्होंने ऐसी शिक्षाएं हमें दी कि हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? क्या दायित्व होना चाहिए? क्या भूमिका होनी चाहिए? युवक से क्या आशा रखते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं वृद्ध लोग, और युवक को क्या करना चाहिए? जवानी को वृद्ध के साथ कैसे मिलना चाहिए? उसकी आशा अपेक्षाएं जो है उनको कैसे पूरा करना चाहिए? एक छोटा सा उदाहरण दूं।